वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग जेईई मेन डायरेक्ट में हेलोजन फैमिली दैट इज़ ग्रुप 17 एलिमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है जेईई मेन प्रीवियस ईयर के हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन है द फ्लोराइड आयन मेक्स इनेमल ऑन टीथ मच हार्डर। फ्लोराइड आयन जो टीथ के एनिमल हैं इसको हार्ड करता है। कैसे करता है? बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सबसे पहले एपेटाइट देखो, ये होता है 3:1 रेशियो ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट होगा Ca3PO4 होल 2 एंड कैल्शियम का कोई डाइवैलेंट मोनोवैलेंट एटम 2 होगा CaX2। एक्स जो है कोई भी हो सकता है। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो एपेटाइट, क्लोरीन होगा क्लोरो एपेटाइट, OH हो जाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। जैसे ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बात कर रहा है तो Ca3PO4 होल 2 CaOH हो जाएगा होल 2। ठीक है, तो ये है। अब क्या बोला? द एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट होगा तो एक्स की जगह पे एफ हो जाएगा। और रेशियो 3:1, 3 होगा कैल्शियम फॉस्फेट और 1 होगा CaF2। तो ये वाला देखो ऑप्शन फर्स्ट है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विथ वैलेंसी विच मैच विथ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसी। देखो बोरोन का ग्रुप वैलेंसी 3 होता है और बोरोन जो है 3 में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है BH3 B2H6 BCl3। कार्बन भी करता है, ग्रुप वैलेंसी 4 है और CH4 CCl4। नाइट्रोजन ग्रुप वैलेंसी 5 होता है लेकिन ये जनरली 3 वैलेंसी शो करता है, जैसे NH3 है NF3 है, तो ग्रुप वैलेंसी के अलग ये शो करता है। तो इसका एक हमारा आ गया नाइट्रोजन। सल्फ़र ग्रुप वैलेंसी 6 है 16 का और सल्फ़र 6 में शो करता है, SF6SO3 शो करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन ग्रुप वैलेंसी 6 है लेकिन इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 2 होती है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। फ्लोरीन ग्रुप वैलेंसी 7 है लेकिन ये 1 शो करता है क्योंकि इसके पास भी d ऑर्बिटल नहीं है। फॉस्फोरस का ग्रुप वैलेंसी 5 है नाइट्रोजन फैमिली का और ये 5 शो करेगा वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण। एल्युमिनियम 3 ग्रुप वैलेंसी है और ये 3 इजीली शो करते हैं। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन इजीली बॉन्ड करके बना के AlCl3 AF3 का फॉर्मेशन करेगा। सिलिकॉन का ग्रुप वैलेंसी 4 और ये 4 इजीली शो कर सकता है। तो कितने एलिमेंट है जो नहीं करेगा? 3। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू के बारे में पूछा गया है। तो ये हमारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जनरली इंक्रीज करता है, लेकिन अगर हमारे पास हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसे लाए तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखें तो नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या होगा? जनरली ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि राइट है, लेकिन नाइट्रोजन में 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन का 2s2 2p4 होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड होने के कारण नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। सिमिलरली बेरिलियम और बोरोन में देखो, बेरिलियम का कन्फिग्रेशन 2s2 होगा, बोरोन में 2s2 2p1 होगा। तो बोरोन जो है कम्प्लीटली फिल्ड है एस सबसेल। बेरिलियम में जो है 2s2 है तो एस सबसेल कम्प्लीटली फिल्ड है। बोरोन में s2 तो है लेकिन p1 है, लास्ट नाइदर हाफ नॉर फुल है, तो बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम का हो जाएगा। तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम होना चाहिए लेकिन बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम हो जाएगा। देन कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है। ये वाला ऑप्शन आप अगर हम ढूंढे तो ये हमारा आ रहा है बी पार्ट में। ई का सबसे कम होगा, ई हमारा बोरोन है क्योंकि लिथियम हमें क्वेश्चन में दिया नहीं था। बोरोन, उसके बाद सी है बेरिलियम, उसके बाद ए है ऑक्सीजन बेरिलियम के बाद, क्योंकि हमारे पास कार्बन दिया नहीं था तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ए के बाद हमारा बी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद डी है फ्लोरीन, क्योंकि हमारे पास लिथियम और कार्बन नहीं दिया है तो इसको हटा दो, ये सीरीज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है नेक्स्ट हमारे पास। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एमंग दी फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर ऑफ ऑक्साइड हैविंग एम्फोट्रिक नेचर। कौन कौन एम्फोट्रिक नेचर शो करेगा? देखो
अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो एसिडिक होता है, मिनिमम वाले बेसिक होते हैं, इंटरमीडिएट वाले जनरली एम्फोट्रिक होते हैं। Cl2O7 क्लोरीन का +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये एसिडिक होगा, एम्फोट्रिक नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। PbO2 ये तो पीबी मेटल हो गया, इसको याद रखने के लिए हमने बताया था 37 नंबर क्वेश्चन है, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ये एम्फोट्रिक मेटल होते हैं तो PbO2 एम्फोट्रिक होगा, एक आ गया हमारे पास। उसके बाद आज सब भिखारी गए, ये हमारे एम्फोट्रिक मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। N2O न्यूट्रल बनाता है। जो CO नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं उसमें CO, N2O, NO और H2O ये न्यूट्रल होता है, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। NO भी न्यूट्रल होता है। Al2O3 जनाबे अली आ गया, एम्फोट्रिक होगा। SiO2 सिलिकन नॉन मेटल है, एसिडिक होगा। N2O5 एसिडिक होगा। Sn देखो यहाँ पे आ गया, ये एम्फोट्रिक होगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसके आंसर कितने आ जाएंगे हमारे पास, एम्फोट्रिक मेटल 5। लेकिन अब इसमें क्या बोला गया हमें, अरे सॉरी, ये SiO2 तो हमने एसिडिक बोला था, इसको तो गलती से टिक हो गया, N2O5 एसिडिक है। तो एम्फोट्रिक वाला हो गया हमारे पास Sn, Al और Pb, 3 हो गया, 3 इसके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर देखो कर्नालाइट KCl MgCl2 ये ओर के नाम है। क्रायोलाइट Na3AlF6। फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला जो क्या होता है हमारे पास, एपेटाइट है तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कैल्शियम फॉस्फेट और CaX2, तो ये फ्लोरो है तो X की जगह पे F होगा, ये सही है। नेक्स्ट है फ्लोरस्पार CaF2 होता है, ये BF3 लिखा है तो ये गलत हो गया, तो डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है 1 में क्या बोला गया है, फ्लोरीन हैज़ मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन ग्रुप। सही, ये तो हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है, इसीलिए फॉल्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज़ करती है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन का ज़्यादा होता है, जनरली डिक्रीज़ करती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ वेरी स्मॉल होता है, तो वेरी स्मॉल साइज होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसलिए इनकरेक्ट है। ऑक्सीजन हैज़ लिस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। लिस्ट निगेटिव बोल रहा है, लिस्ट निगेटिव का मतलब क्या है हमारे पास, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी कम रिलीज होगा। सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है, उसी तरह ऑक्सीजन और सल्फ़र में सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो सल्फ़र के बाद फिर सेलेनियम टेल्यूरियम आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव नहीं होगा, तो निगेटिव सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा सल्फ़र का, उसके बाद होगा ऑक्सीजन का। तो इसका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो 1 इज फॉल्स, 2 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज। फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, और इसका जनरली -1 ऑक्सीडेशन, जनरली क्या किसी भी कंपाउंड के साथ -1 होता है, अदर एलिमेंट के साथ सेम एटम फ्लोरीन के साथ रहेगा तो 0, फ्री स्टेट में 0, और कंपाउंड में इसका हमेशा -1 होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, फॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट डिनोट्स एज डेल्टा EgH, द इनकरेक्ट ऑप्शन इज। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन 41 में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए डेल्टा EgH बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन है, इनकरेक्ट पूछा है, तो क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था एक्सेप्शनल केस। और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग निगेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दिया है, तो फिर बाद में देखना पड़ेगा हमें। सेलेनियम से सल्फ़र का ज़्यादा होगा, क्योंकि सल्फ़र के नीचे सेलेनियम आता है, ये करेक्ट है। टेल्यूरियम पोलोनियम, उससे टेपो पोलोनियम का ज़्यादा होगा, ये भी सही है, उससे टेपो, ठीक है ना, टेपो है, ठीक है। और आयोडीन एस्टेटाइन,
आयोडीन और एस्टेटाइन, अच्छा ये भी आयोडीन और एस्टेटाइन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, आयोडीन का ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होता है, इसमें टेल्यूरियम का ज़्यादा होगा, ये उल्टा है, ऊपर वाले का ज़्यादा होता है, नीचे वाले का कम होता है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। 42 है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन में होना चाहिए, क्योंकि साइज़ छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इधर साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ऑक्साइड विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक देखो, पैरामैग्नेटिक कौन से ऑक्साइड होते हैं पहले वो देखेंगे, सुपर ऑक्साइड हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला कौन सा है, Na2 ऑक्साइड है हमारा डायमैग्नेटिक, O2 -8 इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड हैं। KO2 सुपर ऑक्साइड है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, KO2 क्या होगा, सुपर ऑक्साइड है। ये NO2 माइनस होता है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद N2O डायमैग्नेटिक होगा, O2 ClO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस या O2 प्लस जो भी बोलो, Cl प्लस होगा जो भी, क्या O2 माइनस होगा तो भी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। NO ऑड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, SO2 डायमैग्नेटिक, Cl2O डायमैग्नेटिक। तो कितने पैरामैग्नेटिक हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है जैसे कि NO 7 + 8 15 है तो 15 तो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। O2 माइनस है तो 16 1 17 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। वैसे प्योर O2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा था, 12 14 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमेशा डायमैग्नेटिक। इसके अलावा 16 वाला पैरामैग्नेटिक और ऑड इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में एसर्शन और रीजन दिया है, एसर्शन को A से रिप्रेजेंट किया, रीजन को R से रिप्रेजेंट किया और आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज एमंग ऑल हेलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एकदम सही है। फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटा होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में, अपने ग्रुप में क्या, पूरा पीरियोडिक टेबल में। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है। तो सबसे लास्ट में राइट साइड फ्लोरीन है और सबसे ऊपर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन को छोड़ के, क्योंकि हेलोजन बोल रहे हैं इनर्ट गैस को छोड़ के, क्योंकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इनर्ट गैस को छोड़ के राइट मोस्ट कॉर्नर हमारा फ्लोरीन है, इसीलिए फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज करेक्ट। अच्छा, फ्लोरीन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन ऑक्सो एसिड का भी फॉर्मेशन करता है, फ्लोरीन हमारा ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। क्यों करेगा, क्योंकि स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसका क्या होता है, इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। एंड एक ही ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है ये HOF, मतलब A और R एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है ये, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर दिखा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमने बताया था सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, ये तो ख़त्म, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हमारे किसका होगा, क्लोरीन का। फिर ऊपर से नीचे आने में घटता है ब्रोमीन, फ्लोरीन का ब्रोमीन से भी कम होगा, देन आयोडीन, ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना।